सो तो टॉपिक है हमारा इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। सो यहाँ पे दो चीज है, इमेजिनेशन के बारे में पूछा गया है, नॉलेज के बारे में पूछा गया है। सो इट मीन्स और फुल फोकस शुड बी ऑन इमेजिनेशन एंड नॉलेज। सो एक कंपैरिजन भी रहेगा, सो देयर विल बी अ कंपैरिजन। पहले तो हम लिखेंगे कि ओके इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, तो हमारा पूरा का पूरा एस्से का जो सोल है इसी के ऊपर ही रहेगा कि हाँ इमेजिनेशन नॉलेज से ऊपर है। ओके, बट द थिंग इज हमेशा भी इमेजिनेशन नॉलेज के ऊपर नहीं रहता है। सो थोड़ा बहुत हमको एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऐसे हम उसी में आएंगे जब हम ओपिनियन, अपना खुद का ओपिनियन देंगे। तो पहले एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इस ऐसे में लिखेंगे कैसे। फर्स्ट इस ऐसे में रहेगा आपका इंट्रो रहेगा, ठीक है। लिखते जाओ जैसे मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट इस ऐसे में रहेगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में तुम यहाँ पे कुछ कोट्स वगैरह दे सकते हो, यू कैन गिव सम गुड कोट्स, ओके। एंड try to, because this essay is a non-factual essay, so try to give 2 to 3 quotes. Add it, just add it so that it will look like a passage. Some 2 to 3 good quotes, you can take it, okay. In here itself you have to mention, okay, you have to mention about Einstein. Here itself you have to mention about Einstein, because this quote is given by Einstein itself. So imagination is more important than knowledge. So Einstein, म्यूट करो एवरीवन, प्लीज म्यूट इट। तो आइंस्टाइन का एक पार्ट नाम दोगे यहाँ पे, आइंस्टाइन ने ये बोला है, और 2 से 3 डिफरेंट कोट्स यहाँ पे पुट कर सकते हो, ओके। सो एक पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, लाइक एंडलेस सीज, SEAS, सीज ऑफ आइडियाज constantly, endless seas of ideas constantly flows in our planet. Endless seas of ideas constantly flows in our planet, fueling our minds, to imagine, and make a difference. In the world. So you can start like this, मतलब बहुत सारे आइडियाज फ्लो करते हैं, कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहे हैं आवर प्लैनेट। सो वहां से कहीं ना कहीं हमारा माइंड देखता है उनको, राइट। वी सी, इट मे बी टैंजिबल, इट मे बी इंटैंजिबल, यू कैन यूज दिस वर्ड्स आल्सो, यू कैन यूज लाइक आइडिया जो फ्लो करते हैं, बिकॉज हम इस आइडिया कहाँ से आता है, सेंस से आ सकता है, सेंसेस, जैसे कि टैंजिबल बोल सकते हो इसको, इंटैंजिबल से भी आ सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम सिर्फ सोच के भी, मतलब कुछ चीज को हम फील करके भी आइडिया ला सकते हैं, बिना फील करके भी आइडिया ला सकते हैं। तो इस आधार के ऊपर एक स्टेटमेंट रहेगा तुम्हारा। सो यू कैन एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, यू कैन एक्सप्लेन दिस होल पार्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू कैन एक्सप्लेन, ओके। नाउ अब यहां से, क्योंकि इंट्रोडक्शन इतने में तो होगा नहीं, सो हियर यू कैन गिव अनदर, व्हाट यू कैन डू इज देन यू कैन मूव टू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, वन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। नाउ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे कैसे आएगा, हाउ टू पुट फैक्ट्स, इमेजिनेशन मोर देन नॉलेज। यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ, जैसे कि हिस्ट्री में वास्को ड गामा आए थे, राइट। एक इमेजिनेशन था कि हमको जाना है इंडिया, बिकॉज इंडिया, अब वास्को ड गामा का एग्जांपल दे सकते हो। देखो सी रूट का इतना तो नॉलेज था नहीं, लेकिन इतना था नहीं, लेकिन एक इमेजिनेशन था कि ओके हम जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे, बिकॉज रिसोर्सेस है इंडिया में, और उस पोटेंशियल को यूज करेंगे। तो वास्को ड गामा का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एग्जांपल दे सकते हो, वन हिस्ट्री, ओके।
सो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो या फिर नॉट ओनली वास्को ड गामा, यू कैन गिव एनी काइंड ऑफ ट्रैवलर नेम, ट्रैवलर का नाम भी दे सकते हो। इमेजिनेशन से ही तो ट्रैवलर वगैरह आते हैं, इमेजिनेशन से ही तो वो लोग आते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन के ऊपर चलता है। तो कहीं ना कहीं ये सब एक इमेजिनेशन के ऊपर चलता है ट्रैवलर का। तो एक ट्रैवलर का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हो गया। ओके, तो इंट्रोडक्शन में दीज पॉइंट्स रहेगा, ठीक है। आप थोड़ा बहुत लिखते भी हो, थोड़ा बहुत स्टाइलिश लैंग्वेज भी लिखते हो, एंड यू आर गिविंग वन फैक्चुअल डेटा ऑल्सो, राइट। तो इंट्रोडक्शन में ये सब रहेगा। ओके, साइड बाय साइड लिखते जाओ बिकॉज आई विल बी इरेजिंग थिंग्स। ओके, लेट मी इरेज इट। ठीक है, तो हमारा 1 पेज का यहाँ पे एक रहेगा इंट्रो। ओके भाई, यस, टेल मी। is example of Vasco da Gama apt in this situation? Why it's Because, not apt? First of all, you tell me why it is not apt. Then we'll discuss. yeah, because imagination, you are imagining something which doesn't exist, or it does, but it's far flung. India existed, they knew the route, but due to the Ottoman Empire, they were searching for a different route. So they are not imagining as such, finding something new. They are just trying to search for a different option. Imagination is not only finding new, na? Imagination can be anything. Imagination can be anything. I said you are exactly saying it may be tangible, it may be intangible, it may be anything. You are imagining a thing. A broad aspect में देखो. Now you are thinking, you are bringing this example to very narrow aspect. Imagination can be anything. But that way you can also take the example of Magellan, who did the route to find out if the Earth is round or if it's flat. Exactly. So Exactly. But in this, exactly my point. Okay, when anyone is quoting a traveler, I think a better example than Vasco da Gama would be Columbus. हाँ, कोलंबस भी हो सकता है। हाँ जी, मतलब देखो बात है कि कोलंबस भी कहीं ना कहीं ट्रैवलर कहीं ना कहीं इमेजिन करके ही तो जाते हैं। But it was not found till then. There was nothing called America until Columbus went. So there was nothing called Cape of Good Hope also before this one. सही है, that is also correct. This one is also not wrong because you are not talking whether it is invented or not. मतलब मैं जितना समझा तुम बोल रहे हो कि एक चीज अगर invented नहीं है और इंडिया ऑलरेडी था, सबको पता है, लेकिन स्टिल देन एक इमेजिनेशन आया ना, वहां पे जाना है, उस पर्सपेक्टिव में मैं बोल रहा हूँ। एक इमेजिनेशन आया कि हमको वहां पे जाना है, हमको कुछ करना है। अगर इमेजिनेशन नहीं आएगा तो वो नहीं जाते ना। आर यू गेटिंग? उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ। Okay, you can give any traveler name. That will not be a point. The point is you have to put the right language. You have to put the right language. You have to, if you are telling something about discovery and something which has not existed before, then you can use that example. Here I am not talking about discovery. I am not talking anything which is present on. I am just simply giving a simple example. Okay, imagination aaya, they went. Okay. Sir, can we give this example like the knowledge of caste existed through Smriti Vedas, but Buddha, Bhakti saints, and freedom fighters questioned the caste system and imagined an egalitarian society. Yes, you can give. You can give that. You can give. You can give. That will also look good. You can give any kind of new thing. Here, what we're trying to pursue, like Sir, basically, imagination means a new idea, right? It not may something new, but it may exist, it may not exist, right? But something new, you are doing new from your own side. It may exist something, वो traveler हो सकता है, any kind of invention हो सकता है, any kind of example you can give here, okay? But you need to give an example with 2 to 3 quotes and the sentence which I have written, okay? तो अभी introduction में वो हो गया. Give 1 to 2 example max, okay? Because आगे बहुत example लिखना है, okay? Next अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद यू हैव टू गिव अ रीजनिंग, ओके, रीजन कि व्हाई इमेजिनेशन इज मोर देन
why imagination is more than knowledge. Normal reasoning दोगे यहाँ पे. Why don't we have to define what imagination and what knowledge mean? As in, I know that they are very layman terms, but देखो अगर डिफाइन करोगे तो यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट, लाइक एग्जैक्टली इमेजिनेशन क्या है. सो अगर यस, इफ यू वांट टू डिफाइन, व्हाट यू कैन डू इज, इमेजिनेशन का सही डेफिनेशन एक अच्छे से कोट उठाओ गूगल से, राइट. यहाँ पे रीजन इसी पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में भी तुम डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इमेजिनेशन का डेफिनेशन दे दो यहाँ पे, बट द डेफिनेशन शुड बी अ लिटरेरी डेफिनेशन, ठीक है. अपने मन से मत देना, लिटरेरी डेफिनेशन देना. चेक गूगल, तो उस हिसाब से ही आपको देना पड़ेगा डेफिनेशन. और एग्जैक्टली नॉलेज का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, नॉलेज का एग्जैक्ट, और दैट शुड बी आल्सो लिटरेरी. इट शुड नॉट बी योर ओन डेफिनेशन. ओके, तुम क्या समझते हो वैसा नहीं है. डे टू डे लाइफ में हम जैसे बात करते हैं वैसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी लिटरेरी. ओके, इसके बाद तुम एक चीज बोल सकते हो यहाँ पे, क्यों ये मोर इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इमेजिन करोगे, बिकॉज नॉलेज, द पॉइंट इज नॉलेज हियर इज, तो नॉलेज बहुत ही वास्ट है, राइट. नॉलेज बहुत वास्ट है. सो कहीं ना कहीं इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू acquire knowledge in your, because knowledge is endless. I always say knowledge is endless, right. Imagination can be also endless, but the point is what I'm trying to push, knowledge is endless. तो एक पर्टिकुलर लाइफ में, वन लाइफ में टू हैव ऑल नॉलेज इज डिफिकल्ट. वन लाइफ में फुल नॉलेज लाना भी इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट. नहीं हो सकता. सो इट्स नॉट पॉसिबल. सो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है. इमेजिनेशन के ऊपर कोई रोक नहीं है. इमेजिनेशन के ऊपर लाइक nobody can stop you. Nobody can stop you to imagine, right. So obviously unless and until you do it in the right way, वो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है. तो इस रीजनिंग दोगे, एक नॉर्मल रीजनिंग दोगे कि हाँ इमेजिनेशन नॉलेज से थोड़ा, तो यहाँ पे तुम नॉलेज के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो. नॉलेज भी जरूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं नॉलेज ऑल्सो हेल्प्स यू टू इमेजिन. नॉलेज ऑल्सो हेल्प्स यू टू इमेजिन. सिर्फ बिना नॉलेज के बस इमेजिन करते रहोगे सो नहीं होगा ना. सो नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ अगर तुम अच्छे से इमेजिन करते हो समथिंग यू वांट टू डू फॉर द सोसाइटी, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री बन जाती है. लाइक इट विल कॉम्प्लीमेंट योर नॉलेज, विल कॉम्प्लीमेंट द काइंड ऑफ इमेजिनेशन यू डू. बट बिकॉज नॉलेज इज नॉट, knowledge is endless, there is no end to knowledge, so better to imagine good things. Like it's kind of a, you have, so like knowledge is the static part, imagination is the applicability part. You can use this also. Like हम हमेशा बोलते हैं यूपीएससी एग्जाम में स्टैटिक हम पढ़ते हैं और एग्जाम में the application part comes. Nothing will come directly in the exam, right. We all know. So कहीं ना कहीं knowledge हम यहाँ से गेन करेंगे, और जब राइट वे पे इमेजिन करेंगे, सो दैट विल बी द एप्लीकेशन पार्ट. ओके, वैसा करके एक one more point is that imagination allows us to, like you said, application. So basically either it can allow us to use and channelize our knowledge to reach a particular place, exactly. or imagination can also allow us to challenge what may be existing knowledge. So for example, Galileo may have thought that time that Earth is the center of the universe, but then when he challenged existing knowledge that time, they realized that actually no, the sun is at the center. Exactly. So similarly, the pursuit of knowledge itself also, imagination helps you get there. So it's interconnected, it's also complementary, at times supplementary. So it depends on exactly. That's what we can't here write कि हाँ बिना knowledge के भी हो सकता है. We have to write, yeah, knowledge is required. So that's what I told ना, static and applicability part you have to mention here. You have to give that example. You can give कि अर्थ पहले ऐसा था. You have to give the names कि हाँ एक existing knowledge. Suppose somebody had said something, okay, it has been published, it's said, but because he's imagining things, like for example, like एक बहुत ही layman term पे example बोल रहा हूँ, like the judges also, the Supreme Court also review their own judgment, right. But यहाँ पे जरूरी नहीं है वो लिखना, but I'm telling from a layman point of view. So already you have done something, but still then you can improve, you can challenge everything. That will only come when you imagine things in the right way and you use that knowledge. Okay, so that whole
पॉइंट्स रीजनिंग में आएगा, सो कोहेरेंस रहेगा, राइट। सेकंड पॉइंट में आपका याद रखना, सेकंड रीजनिंग में यही सब पॉइंट जो हमने अभी बोला अपने लैंग्वेज में, बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी लाइक what exactly you feel you can write, except the knowledge का literary meaning एक रहेगा, एक imagination का literary meaning रहेगा, बाकी you have to write। knowledge endless है तो full knowledge मिलना मुश्किल है, so obviously we have to apply that knowledge through imagining things in a right way। okay, we can challenge the existing knowledge, you can create a new we can challenge our existing knowledge, you can create a new knowledge through imagination, दिस ऑल्सो यू कैन राइट। तो ये पूरा का पूरा रीजनिंग पार्ट इसी सिलसिले में रहेगा। ओके ठीक है, हो गया। तो लेट मी इरेज इट। One example is that of an architect. So he is using his knowledge of physics, knowledge of structural engineering, and using that to imagine how a new structure or a plan of an entire new city, how that can be. So he is using his knowledge, but his imagination is allowing him to actually apply the knowledge in a practical manner. हाँ। कोई भी फील्ड ले लो तुम, आर्किटेक्चर फील्ड ले लो, कोई भी फील्ड ले सकते हो, एजुकेशनल फील्ड ले सकते हो, इवन बिजनेस फील्ड ले सकते हो, कॉर्पोरेट फील्ड ले, हर चीज में सेम ही है, ठीक है। एप्लीकेशन, सिर्फ नॉलेज विल नेवर वर्क इफ यू डू नॉट अप्लाई इट इन द रियल वर्ल्ड, राइट। नॉलेज, सिर्फ नॉलेज लेके क्या करोगे, घर पे बैठ के नॉलेज सिर्फ पढ़ के तो होगा नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम रीडिंग समथिंग, आई एम गेनिंग नॉलेज, अनलेस एंड अंटिल दैट नॉलेज इज शेयर्ड और अप्लाइड समवेयर, so there is no point। सिर्फ घर के बैठ के अगर सिर्फ पढ़ाई करूंगा और कुछ बाकी आगे उसको अप्लाई नहीं करूंगा, अप्लाई कैसे करूंगा, इमेजिन करके ही अप्लाई करूंगा, राइट। बाहर कैसे ये जाएगा, इस पर्टिकुलर स्टफ को हम बाहर कैसे जाना है। सो नॉर्मल डे टू डे लाइफ का भी एग्जांपल दे सकते हो। ओके, लेट्स कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट विल बी प्योर एग्जांपल्स, एंड एग्जांपल्स विल वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल। ओके, एग्जाम्पल्स विल वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल। लास्ट क्लास में हमने इसी क्वेश्चन को GS4 में लिखा था, राइट। GS4 में लिखा था, एंड दैट वाज अ वेरी शॉर्ट 150 वर्ड। यहाँ पे एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल आइंस्टाइन का हमने ऊपर दे दिया है, सो नो नीड टू डू, गिव सम मोर एग्जाम्पल। जैसे कि स्वामीनाथन का एक दे सकते हो, MS स्वामीनाथन, जो ग्रीन रिवोल्यूशन था। तो नॉलेज वाज देयर, सो ही लाइक इमेजिनेशन, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जो चीजें उन्होंने लाया, हाई वैरायटी सीड्स, तो वो सब चीज, एंड इट लेड टू, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना, इट लेड टू सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन द 1980s में। Sir, yes, how do you move from one para to another para, sir? I mean, how to maintain the continuity? Continuity I'm not getting. How to move means पेन में मूव करोगे आगे, और कैसे करोगे? No, sir, like after that last sentence, उसके बाद how to move to the next para, like there needs to be a little continuity. कंटेक्स्ट स्विचिंग का पूछ रहे हैं भाई। कंटेक्स्ट, इसमें देखो, द पॉइंट इज दिस पर्टिकुलर एसे जो है वो चीज एक फैक्चुअल एसे में हो सकता है, जैसे कि मैं रिव्यू करता हूँ इससे, दिस इज द थिंग, ये ऊपर होना चाहिए, ये थोड़ा नीचे होना चाहिए, एक कोहेरेंस है। यहाँ पे जो है इट इज नॉट अ फैक्चुअल एसे, ठीक है। यही इंट्रोडक्शन, फिर रीजन, देन वी आर गिविंग एग्जांपल, दिस इज ओनली तुम्हारा वैसा है, मतलब कंटिन्यूटी है, राइट। और यहाँ पे कैसे, मतलब ये नॉर्मल फैक्चुअल ऐसे नहीं है ना। फैक्चुअल इशू में जो कि एक से, मतलब एक वर्ड एंड करके वहां से शुरू करो, ऐसा नहीं होता है। इंट्रो दिया, फिर यू आर ट्राइंग टू रीजनिंग, यू आर गिविंग अ रीजन, देन यू कम टू एग्जांपल्स कि कौन कौन बड़े बड़े लोग जो यहाँ पे काम किए थे। ओके, यहाँ पे सर इसमें रीजन में हम एक दे सकते हैं, आर्ट फॉर्म में पेंटर का कोई एग्जांपल दे सकते हैं, कोई पेंटर है या कोई स्केच मेकर है, उसका एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ, किसी का भी एग्जांपल। उसके पास नॉलेज तो लिमिटेड, किसी पेंटर के पास में है कि नॉलेज तो बहुत लिमिटेड है, कलर्स हैं, कैनवास है, बट वो अपनी इमेजिनेशन से डिफरेंट फॉर्म्स ऐसे कर सकता है। बता, हाँ, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि नॉलेज इज लिमिटेड, पर उसकी इमेजिनेशन ही उसको एक अच्छा पेंटर बनाती है। करेक्ट। वो भी पेंटर का भी एग्जांपल दे सकते हो रीजनिंग में, ठीक है। आर्किटेक्चर का दे सकते हो, पेंटर का दे सकते हो,
बट यू हैव टू, हाँ जो तुमने बताया कि हाँ ये यहाँ पे एक पेंटर के पास ज्यादा नॉलेज होती नहीं है, लेकिन उसका इमेजिनेशन से ही उसको पेंटर बनाते, वो क्या इमेजिन करते हैं वहां से ही सब कुछ पता चला। पेंटर विल बी अ वेरी गुड एग्जांपल आल्सो। तो इसमें पेंटर का एग्जांपल ऐड कर देना। पेंटर है सर, कोई राइटर है, जो बुक्स राइटर, वगैरह लिखता है। हाँ हाँ राइटर, बिकॉज ये सब इमेजिनेशन वाली चीज है। राइटर यहाँ पे नाम देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ओनली गिविंग अ पर्सपेक्टिव। राइटर, even in movies also, even the movies also, if you see the director, it's the director imagination. वो इमेजिन करता है, राइट, he imagines it and he puts it स्क्रीन पे कैसे दिखेगा, he is the person who imagines it, right, जो कि नहीं है, he imagines it और उसने पुट करता है, फिर वो स्क्रीन पे आती है। ठीक है, obviously knowledge is required director के लिए, you should know how to direct a movie, back end stuff, technical stuff is needed, but still then he imagines a scene, right, he उसमें imagine scene करने के लिए कुछ knowledge नहीं चाहिए, knowledge is a technical stuff from a director point of view, but he is imagining a scene, वो imagine scene को imagine जब करता है, फिर उसके बाद वो अपने actors को बोलता है ये करो कि यही है मेरे mind में। So that example also you can give, director example दे सकते हो, writer दे सकते हो, painter दे सकते हो। Here you are not giving नेम्स आएगा थर्ड पार्ट में, और वो नेम्स आएगा जो बड़े बड़े नाम है, जो कि फेमस पर्सनालिटीज है। यहाँ पे रीजनिंग में यू आर जस्ट गिविंग अ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो इन थर्ड पार्ट MS स्वामीनाथन दे सकते हो, यू कैन ऑल्सो गिव, यू कैन गिव योर ओन एग्जांपल्स, यू कैन गिव आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने जो एप्पल का जो फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, and this led to the finding of gravitational force. Okay, that you can add here, gravitational force. Newton हो गया, स्वामीनाथन हो गया, you can give other examples. See, now here if you want to give an example of artificial intelligence, okay, because आज के डेट में वो चलता है artificial intelligence. Artificial intelligence, if you want to give, you can give, but give the names. Here you have to give names. Search Wikipedia. And as far as my knowledge is concerned, I guess it was in 1956. Some names were there. You can check the name. This time, मतलब आसपास है 1950s, 55, 56 में. Just check the names. Like you can check who is the father of artificial intelligence, या फिर how it came, like it's the genesis. Just check the name and write the names, because this particular third part of this essay is all about names. Give two to more examples, not an issue. You can just give a brief, like para wise, you can explain 2 to 3 lines on every personality. Total, if you take 5 personality, so 3 यहाँ पे हो गया. MS स्वामीनाथन, आइजैक न्यूटन. Don't start with MS स्वामीनाथन, start with इंटेलिजेंस का भाई शायद एलन ट्यूरिंग है शायद. हाँ वही है. तो 1956 you can check. Please do not chat मत करो. Anyone wants any kind of thing to ask in voice. Okay, मैं chat पे नहीं जा पा रहा हूँ, because मैं 3 से 4 चीज एक साथ कर रहा हूँ. That's what's getting difficult. Okay, please ask me. तो artificial intelligence का दोगे, and give 2 to 3 more examples. 2 more examples. Total हो जाएगा आपका 5 examples. Okay, give 5 examples. Now see how the coherence will happen. अब तुम इस total para में, मतलब total इस third part में you are giving 5 examples, means it will be 5 para. It will be 5 paragraph, right? So what you can do, give a very nice good looking subheading for this. Give a nice good looking subheading for this. For example, like you can some personality का मतलब एक overall, मतलब personalities who created a difference. In that way, personalities who created a difference, or so something like that. थोड़ा बहुत वो catchy लगे. ठीक है, कैची लगना बहुत जरूरी है. कैची नहीं लगेगा तो मजा नहीं आएगा. ओके, like you can write here personalities who made a difference through their imagination. तो ये आपका रहेगा सब हेडिंग इन दिस थर्ड पार्ट.
भाई यस हम लोग वॉल्ट डिज्नी का एग्जांपल दे सकते हैं क्या? इसने इमेजिन करके जो कैरेक्टर्स, जो कार्टून कैरेक्टर इन्वेंट किए थे, वो वो भी सब। दे सकते हो, लेकिन उतना अच्छा रहेगा वो, लाइक हाउ व्हाट यू विल राइट एग्जांपल। सपोज मान लिया आप जो एग्जांपल दे रहे हो, जो कॉमिक बुक्स लिखते हैं वो भी तो इमेजिन वो भी करके कुछ इमेजिन, क्रिएट हाँ करते हैं, तो फिर वो बनाते हैं उस पे मूवीज एंड ऑल दैट। तो they तो they create characters from their mind, हम्म they create characters, like it will kind of a director वाला चीज हो गया है। yeah, you can give because imagine तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं that particular category, if you are writing, so you have to add कि वो कितना इफेक्ट लाया है दुनिया में। जैसे कि स्वामीनाथन का हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में लिख के वहां पे we do not end it, we are telling okay it brought that self sufficiency part, right? तो सिमिलरली तो वहां पे हमने जब आइजैक न्यूटन का लिखा, हमने बोला कि हाँ ही ब्रॉट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वी आर गिविंग एन एग्जांपल एंड व्हाट, बिकॉज हु क्रिएटेड अ डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज द वर्ड, हु क्रिएटेड अ डिफरेंस ना, तो ये कीवर्ड है, तो क्या डिफरेंस ला वो भी तो बोलोगे। तो अगर वो डिज्नी के बारे में लिख रहे हो तो व्हाट उन्होंने जो कार्टून लाया वो चीज, व्हाट डिफरेंस इट मेड, दैट यू हैव टू राइट। चिल्ड्रन के माइंड में काफी चीज लाया वो, कार्टून इज वेरी liked by children across the world, so that effect you can write here, okay? So examples हो गया, okay? So जब तो यहां तक हमने आई गेस वी हैव ऑलरेडी टिल यू रीच हियर ना, फुल आपके पास मटेरियल बन गया है, इट इज लुकिंग अ वेरी नाइस ऐसे टिल हियर। अगर ऐसे लिख दोगे इट विल लुक वेरी नाइस, जो चेक भी कर रहा है यू विल आल्सो फील ओके ही इज गोइंग ऑन इन द राइट वे। नाउ इरेज कर देते हैं। So halfway हम पहुंच गए, 50-60% of essay is covered from here itself. We are giving quotes भी दे रहे हैं, सबहेडिंग भी दे रहे हैं, हम एग्जाम्पल भी 5 एग्जाम्पल दे दिए, ओके? तो फोर्थ वन इज एग्जाम्पल्स हो गया। सो हियर यू हैव टू गिव 5 एग्जाम्पल्स विथ है सबहेडिंग। सबहेडिंग जो मैंने बोला, personalities with a difference who brought a difference in the world through their imagination. फोर्थ में तुम अपना ओपिनियन दोगे, तुम्हारा क्या पर्सनल ओपिनियन है। रीजनिंग तुमने वहां पे दिया, रीजनिंग इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। नाउ डू नॉट टेल मी कि रीजन, सर हमने रीजन तो यहाँ पे लिखा, फिर ये तो सेम ही है, सेम है, बट यू आर हियर रीजनिंग, यू आर गिविंग इट फ्रॉम एन यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू, okay? Now opinion you will give from your personal point of view, your opinion, personal point of view, what you feel, and that should be strictly personal, your own feeling. Imagination is more important than knowledge, okay? So here what you can give, here also you can give examples, but I'll tell you first of all, do not jump into example, first give your own opinion कि yes imagination जब if you ask me what my opinion is, how I will tell, first of all let me tell you, then you can share your own part. If you ask me here what I will write, I'll give my opinion. So first of all, any kind of imagination, so look at the keywords, imagination, okay? So imagination जो हम imagine करते हैं, it should have an positive effect on the society as a whole, ठीक है? इमेजिन तो हर कोई करता है, चोर भी तो इमेजिन करता है मैं कैसे कल चोरी करूं, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। चोरी का भी तकनीक रहती है, चोरी का भी नॉलेज है, चोरी करते कैसे, इट इज ऑल्सो ए कोर्स बाय इटसेल्फ, तो बट दैट इज नॉट गुड। सो हियर व्हाट I'll ट्राई टू राइट हियर इज I'll गिव अ नेगेटिव एस्पेक्ट कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, तो पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। नाउ द थिंग इज पॉजिटिव इफेक्ट लाने के लिए मेरे पास एक डेडिकेशन होनी चाहिए टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। This is the keyword here. I need a dedication to do something for the society.
सोसाइटी के लिए करने के लिए मुझे एक डेडिकेशन होना जरूरी है, और इसी डेडिकेशन अगर मेरे पास है तो ऑटोमेटिकली आई विल इमेजिन थिंग्स इन द राइट वे, एज सिंपल एज दैट। इससे बड़ा सिंप्लीफिकेशन मैनर पे लिखना ही मतलब यही सिंप्लीफिकेशन है, और ज्यादा इसको कंफ्यूज करना मत, कोहेरेंस वाइज। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। पॉजिटिव के बारे में दिया, डेडिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे तुम यहाँ पे सपोज एग्जांपल हमने एथिक्स में पढ़ा था डेडिकेशन, अगर डेडिकेशन वर्ड आता है तो फर्स्ट हमारा एथिक्स का चैप्टर नंबर 4 या 5 जो कि फाउंडेशनल वैल्यूज है, गिव देन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल ब्यूरोक्रेट। Bureaucrat also have right to think, right? To imagine. If they imagine in the right way, they can bring a very big change in the society. If they imagine in the right way. ठीक है, ब्यूरोक्रेट का एग्जांपल दे सकते हो। I'll give one more example here. So one is present example is bureaucrat. Okay. Give me a historical example. Now you gave your opinion. Now you gave your opinion. This is the thing, because here also you have to write personal. You have to write a negative aspect. Now what is negative aspect? Terrorism. Nuclear weapons or also exactly. तो terrorism उसी terrorism point में आ जाएगा। Okay. न्यूक्लियर वेपन्स जो है नाउ कंट्रीज आर आल्सो, तो नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या करोगे? नेगेटिव एस्पेक्ट में यहाँ पे तुम टेररिज्म का जो पर्सनल में तुम नेगेटिव भी दोगे ना, बिकॉज यू आर राइटिंग अबाउट पॉजिटिव फर्स्ट, सो यू हैव टू आल्सो गिव द नेगेटिव इमेजिनेशन। I think in this opinion part we should write 2 points. One is that imagination must always be accompanied by firstly good intention and secondly by action. Because if you don't have good intention, then imagination can be used for bad purposes like nuclear weapons or terrorism or whatever. Yes. And without action, it is aimless. You'll just be daydreaming. Yes. तो वही ना जो पब्लिक के लिए एट लार्ज इट शुड बेनिफिट द पब्लिक, जो मैंने बोला है। सो दैट शुड, वो जो पॉइंट है उसको 3, 4, 5 लाइन से थोड़ा खींच के, इंटेंशन, डेडिकेशन फॉर द पब्लिक बेटरमेंट, एवरी ऑल थिंग्स को लिखना। और इफ यू हैव दैट इंटेंशन और डेडिकेशन, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, सो automatically in the back of your mind, inside your heart, that imagination will always come. Interplay होता है हमारे body के अंदर, interplay होता है everything. If you think, if you have an intention of doing something, so obviously may not today but tomorrow, day after tomorrow, automatically you will imagine the things and you will do you will bring a change in the society. That real dedication, that real intention is required. तो वहां पे पॉजिटिवली लिखोगे तो वहां से ही तुम नेगेटिवली आओगे कि नेगेटिव होने से क्या होता है। सो नेगेटिव होने से क्या होता है? ऑब्वियसली इट विल टू द पब्लिक, इट विल हार्म द पब्लिक इफ यू हैव नेगेटिव इमेजिनेशन। सो फॉर नेगेटिव इमेजिनेशन, सिमिलरली वन इज पर्सनल, वन इज आउटसाइड पर्सनल। अगेन ब्यूरोक्रेट, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, करप्शन। If you start imagining कि हाँ there is a deal, there is a tender and I can earn a lot from that tender. Okay, so you're imagining things. So obviously if you imagine this, you will earn, but that is not good for the public, right? So that एक example दोगे। सर इसमें ये लिख सकते हैं कि योर वैल्यूज एंड एथिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इमेजिनेशन। ऑब्वियसली वही तो लिख रहे हैं हम, वही तो लिख रहे हैं, बस लाइन के हिसाब से लिख दोगे, वही तो हम बोल रहे हैं। अगर डेडिकेशन और वैल्यूज ही तो है एथिक्स का चैप्टर, फाउंडेशनल वैल्यूज, वो सब चीज ऐड करोगे यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे और एक एग्जांपल इसका दे दिया, एक एग्जांपल टेररिज्म का दे दोगे, थोड़े इंटरनेशनल एग्जांपल भी दोगे यहाँ पे, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन, ये सब दे सकते हो। ठीक है, ये एक ओपिनियन आप दे सकते हो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, यहाँ पे भी अगर चाहो एंड में एक गांधी जी का भी एक लिख सकते हो, गांधी जी, क्योंकि गांधी जी भी कहीं ना कहीं उनका, सी आई विल राइट, इफ यू आस्क मी आई विल राइट, बिकॉज आई personally like that personality, because I like, so I'll write. If you like someone, you write. If you like Ambedkar, you write. उनका ऊपर भी लिख सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, in examples also explicitly you can write, but here also because it's my opinion, so I have that freedom to express my feeling. Okay, because it is my opinion, so I'll express my feeling about Gandhi ji. So it is not subject to debate, by the way, because it is your opinion. It is not subject to debate. What I write, I will justify. मैं जो लिखूंगा मैं उसको जस्टिफाई करूंगा। गांधी जी imagined that
he will make India independent as soon as possible, but it was difficult, but he kept on imagining things, and that led to his action, and that led to 1947 independence. So I will put it in my way. Okay, you can put about B.R. Ambedkar. Even I like B.R. Ambedkar. You can put, ज्यादा नहीं लिख सकते यहाँ पे, you will just have to just touch and go करोगे यहाँ पे. B.R. Ambedkar इमेजिन किया उन्होंने. So, मतलब ये गांधी जी इमेजिन कि वो इंडिया फ्री करेंगे, ये मतलब इंडिपेंडेंस तो मतलब एक नेशनल ड्रीम, मतलब एक जुनून था ना तब के टाइम का. तो आई थिंक बेटर होगा कि हम कहें कि गांधी जी इमेजिन्ड इंडिपेंडेंस इन अ वे दैट वाज नेवर कोलैबोरेटेड बिफोर, कि उन्होंने सोचा कि सत्य और अहिंसा को लेके ही आगे बढ़ूंगा, तो वो इमेजिनेशन था इंस्टेड ऑफ. लेकिन उन्होंने, मुझे मैं एक चीज बोल रहा हूँ, गांधी जी इमेजिन्ड कि 1920 पे उन्होंने क्या बोला था. 1920 में उन्होंने क्या बोला था, कितने साल, मैं 1 साल में इंडिपेंडेंस दूंगा, yes or no. It is a factual information. If I've read, yes, sir. If I've read the right books, he imagined things. It did not happen. I'm not going to there. He imagined, right? Imagine 1920 के सेशन में बोले थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड से कि मैं 1 साल में आजादी दूंगा. Imagined it. He imagined. That's what he said, right? And his actions were that. See, we can't control a whole nation, right? We can't control everyone. चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, उनके हाथ में नहीं था, उनके हाथ में नहीं था. बट हम यहाँ पे इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं. उन्होंने इमेजिन किया, उन्होंने बोला 1 साल में देंगे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर लड़े, फिर नहीं हुआ फिर लड़े. So that point of view I'm trying to portray. Again, it is, I am justifying my part. I will justify from books which I have read. You just see, the point is you have to justify it very nicely. Okay, you simply can't give कि हाँ ऐसा नहीं था. You have to justify from facts. It should be very high on facts. If I'm writing something, I will give, okay, he imagined thing 1 year, because यही imagination ही तो है. So you can give your own example. B.R. Ambedkar का दे सकते हो, नेहरू जी का दे सकते हो, किसी का भी दे सकते हो, कोई बात नहीं. Even example नहीं भी दे सकते, कोई यहाँ पे कोई hard and fast rule नहीं है, क्योंकि it is my opinion I'm giving. And giving my opinion, and I'll put in this 4th point sub heading में मैं अपना एक heading भी दूंगा. Sub heading एक opinion related heading देना, sub heading, and it should look absolutely beautiful. मैं बोल रहा हूँ mediocre heading मत देना, ठीक है? And make it short, but mediocre में heading मत देना, बार बार बोल रहा हूँ. तो यहाँ पे जो sub heading दोगे, थोड़ा मैं बता देता हूँ. सब हेडिंग भी उसी चीज के ऊपर रहेगा, ओपिनियन के ऊपर. सब हेडिंग भी ओपिनियन के ऊपर रहेगा. ओके, जो यहाँ पे सब हेडिंग दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ऊपर एग्जांपल में हमने दिया था कि पर्सन्स मेकिंग अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड और समथिंग, यहाँ पे भी अपना जो ओपिनियन रिलेटेड एक गुड लुकिंग सब हेडिंग, गुड लुकिंग सब हेडिंग, एंड इट शुड बी शॉर्ट. सब हेडिंग है, इससे नहीं है कि 5 लाइन लिख लो, बस शॉर्ट, 3 to 4 to 5 वर्ड्स मैक्स, ठीक है? या फिर 1-2 वर्ड भी कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन योर हाउ यू सर्च, गूगल में सर्च करके सिनोनिम कैसे पुट करते हो. ओके ओके, लेट्स मूव. 4th हो गया ओपिनियन. नाउ ओपिनियन के बाद आपका आएगा, देखो नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस. ओपिनियन के बाद आएगा, ज्यादा मत लिखना, वर्ड लिमिट में रहना है, ठीक है? 1200 वर्ड. ओपिनियन के बाद आएगा आपका फाइनल थिंग इज, जो लास्ट पार्ट है, कंक्लूजन. नाउ देयर आर 2 थिंग्स. कंक्लूजन से पहले, ये जो ओपिनियन और कंक्लूजन के बीच में, यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस इफ यू, अगर तुम्हारे पास स्कोप है तो. वन इज पॉइंट ऑफ व्यू लिखा तुमने, ये है अपना खुद का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. यू कैन गिव इंडिविजुअल, बिकॉज ये ऐसे डिमांड करता है, बिकॉज इट्स नॉट अ फैक्चुअल एसे, राइट? इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑन दिस पर्टिकुलर एसे. तुम्हारा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस क्या है, और ये तो मैं नहीं बता सकता ना. तुम्हारा इंडिविजुअल, मेरा इंडिविजुअल हमेशा मेरा पढ़ाई के साथ रहेगा. मेरा हमेशा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, माई एक्सपीरियंस, एवरीथिंग हैज इमेजिनेशन. माई स्टार्टेड इमेजिनिंग थिंग्स आफ्टर द एज ऑफ 30.
In my 20s, I did not imagine, right? Anything. I did not imagine. Like something good, I did not imagine. I started imagining after 30 when I came into this field. So this field, UPSC, has a profound effect on my life. So you have to decide, because I will be not writing the essay, you will be writing the essay. So यहाँ पे you have to decide your individual experience. तुमको anything, like it may be your like जैसे कि घनश्याम is married, तो घनश्याम अपना बेटी के बारे में कुछ लिख सकता है. Something, imagine things, something उनके लिए अच्छा चीज, something फैमिली के बारे में लिख सकता है, कोई भी कुछ भी लिख सकते हो अपना, अगर चाहते हो थोड़ा अपना खुद का एक्सपीरियंस. लाइक इवन जुबिन कैन राइट अबाउट हिज लॉ, his something about his law. Anyone from their history में कोई अगर interest, कोई भी एक normal, it should look very normal. It should not look very जैसे मैं बोलता हूँ बहुत ही explicitly defined somewhere. No, it should look very normal from your own day-to-day life. ठीक है? You can put your day-to-day life experience. Try to do, and I'll review it. Try to write day-to-day experience. तो एक day-to-day experience यहाँ पे लिखोगे अपना. हाँ, अगर हम यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख रहे हैं तो अंडरलाइन थीम ऐसे हो सकती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि फर्स्टली वी इमेजिन समथिंग एंड विद इमेजिनिंग एंड देन आई अचीव समथिंग. तो ऐसा करके सभी में इम्प्लीमेंट होगा जैसे जो. बट द थिंग इज यू, द थिंग इज इट शुड बी फ्रॉम योर डेली लाइफ, व्हाट यू अचीव्ड बिफोर. हाँ, तुमने क्या अचीव किया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई नो पर्सनली जुबिन मेरा भाई है, वो मैं उसको पर्सनली जानता हूँ. जुबिन राइट्स गुड. जुबिन तुम जस्ट शेयर इट, तुमने क्या लिखा था रिसेंटली कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, लास्ट ईयर like you have written, you write some good stuff, no? That was I had written for parliament. That was parliament, yes, privacy law. Exactly. So that you, because there is a knowledge, you have some knowledge because you have you did your law. Now you started imagining things and you wrote something for the parliament. जो भी तुम वही चीज तुम यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस में डालोगे. Anyone can put. Okay. इसको कैसे पुट, हाइड ऑल तो नहीं हो रहा भाई. वो ऊपर एक बटन होगा इंक टू शेप, आई थिंक वो होगा. अभी चला गया. बॉक्स चले गया, लेकिन आप ऊपर देखिए, आपका जो मेन्यू है ना ऊपर, जो टूल बार है उसमें इंक टू शेप करके लिखा होगा एक. ओके, उसको क्लिक करो. नहीं, इंक टू शेप मैं जानता हूँ, ये उसके लिए नहीं है. ये कोई बात नहीं, खत्म हो गया, बेसिक खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं. ओके, सो कंक्लूजन में इंडिविजुअल एक्सपीरियंस दोगे, मतलब कंक्लूजन से पहले. एंड फाइनली जब इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस में भी एक छोटा सा हेडिंग बना ही सकते हो कि तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस क्या है, व्हाट यू लर्नड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक. इमेजिनेशन से तुमने क्या लर्न किया, तुमको कब पता चला कि इमेजिन करना जरूरी है, तुमको कब पता चला, हाउ, लाइक यू कैन गिव योर ओन एग्जांपल्स, ठीक है. तो फाइनली हम आते हैं अभी कंक्लूजन पे. सो फिफ्थ पार्ट है कंक्लूजन. कंक्लूजन में ज्यादा कुछ है नहीं. कंक्लूजन में व्हाट यू कैन पुट एवरीथिंग इन लास्ट थिंग इज यू कैन पुट सम गुड कोट्स. लास्ट क्लास में हमने एक अच्छे से कोट पुट किया था. यू कैन एग्जैक्टली पुट दैट कोट. ओके, यू कैन एग्जैक्टली पुट दैट कोट एंड दैट कोट विल बी, जो कि व्हेन ideas fuel inspiration, the in-between state that leads to action is imagination. It is the highest form of freedom. All those points you can write. It is the highest. मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ यहाँ पे. लास्ट क्लास में जो हम ethics में लिखे थे, imagination जो बीच में होता है, when ideas जब fuel होता है, when ideas fuel inspiration, कोई एक आइडिया अगर फ्यूल करता है, तुमको इंस्पायर करता है, तो कहीं ना कहीं इट विल लीड टू, जो इन बिटवीन स्टेट है, द इन बिटवीन स्टेट जो तुम सोचते हो, दैट लीड्स टू एक्शन इज इमेजिनेशन. दैट लीड्स टू एक्शन इज इमेजिनेशन. ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो. एंड वन मोर पॉइंट यू कैन राइट, इमेजिनेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम. इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम.
यहाँ पे ऐड करोगे, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम, बिकॉज इमेजिनेशन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, नोबडी कैन स्टॉप यू। ऊपर हमने भी लिखा है तो एक अलग से फॉर्म पे लिख सकते, बिकॉज यू आर कंक्लूडिंग, ठीक है। एंड नॉलेज मे बी लिमिटेड, इमेजिनेशन इज नॉट लिमिटेड। ये सब पॉइंट्स करके एक कंक्लूजन करोगे और एंड में गिव अ वेरी नाइस कोट। इट कैन बी अ फॉरेन कोट, फॉरेन कोट अच्छा लगेगा, ठीक है, ओवरसीज फॉरेन कोट, ओके। तो इस हिसाब से इससे रहेगा इमेजिनेशन इज मोर इंपोर्टेंट देन नॉलेज। राइट इट, इस तरीके से लिखो, आज ही लिख दो, बहुत ही मजा आएगा। एंड गेट योरसेल्फ एम्पावर्ड, खुद का। आई वांट यू पर्सनली, आई वांट यू टू नो योर ओपिनियन। तो हमने डिस्कस किया, दैट एग्जांपल आई नीड टू नो, दैट शुड लुक वेरी गुड, इट शुड इंप्रेस मी, ओके। तुम्हारा जो imagination कब आया, from when it from how it came, it may, you may give some example, your parents, your father, your mother, any peer group told you to imagine things, to do that, to do this, everything you can write, whatever you feel, full independence है तुमको, ठीक है, but write it in a very nice manner, okay। any doubt, कोई किसी का कुछ भी डाउट है मुझे अभी पूछ सकते हो, ओके, ठीक है, फाइन। बाकी सबका ऐसे जो जो मुझे आज भेजे हो, मैं आज रात और कल तक सर इसमें जैसे मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि नॉलेज कैन बी ट्रांसफर टू समवन एंड नॉलेज कैन बी रिटन इन द बुक्स, बट द इमेजिनेशन इज अ थिंग दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू समवन एंड कैन नॉट बी कंपाइल्ड और रिटन समवेयर। No, you only told na it can be done. You only gave the example of painter, right? Who gave the example of painter? Yes sir, painter himself has the imagination, but he cannot transfer his imagination to his disciples or his what you can say. But still then if I tell you are a painter, you painted, you imagined something, you painted, okay? Yes, okay. You painted something, I see that painter, and if I am a very sharp guy, okay, I can try, I'll try my best to crack that imagination. Yes sir, that will be knowledge. What you imagine will be different from what that person would have imagined. Maybe it may be same. No two people can ever have completely congruent imagination. But when the imagination is put on the canvas, it becomes a knowledge. When the imagination is put on the canvas, it becomes a knowledge that can be. That you can say. That you can write. But still, then जो जुबिन ने बोला कि no two person can have the same view. Is it true? Like. Yes, sir. It is true. It is true, sir. No two person can have the same imagination. Yes. No two person. It is a something unique and innate thing that you have, and no one can copy that imagination. That's a very good point, because that actually, if you think about it more, that actually is what makes every person unique. That's what sets every individual apart from the other person, because no two people can have the same imagination. And it's not transferable. Like you're talking from very eternal side. Sir, right? It is eternal, and it is a psychological thing is there. Psychology has also proved that somewhere I read, exactly I do not remember, if something is given to a person, everyone will do the work in a different manner, and that is his imagination to that work in a different manner. It's not a knowledge. Knowledge, maybe you have given the same knowledge to 10 persons, but the work who he will do and he will complete that task is different for everyone, and that is the imagination. That I agree. Yes. But that I want to add this point. I want to just know that where at which part this should be added. ये ऐड कर दो, तुम्हारा ओपिनियन में ऐड कर दो, ओपिनियन में ऐड कर दो, बिकॉज इट इज तुम्हारा वहां पे पूरा फुल फ्रीडम है। ओपिनियन में तुम आराम से लिख सकते हो, पॉइंट्स पर्सनल पॉइंट है ये, वो एक अच्छा लिखो बुरा लिखो, फिर अपना खुद का थोड़ा ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एनीथिंग यू ऐड, वन थिंग आई विल ओनली टेल कि डू नॉट राइट एक्सट्रीम सेंटेंस, ओके। थोड़ा इसका ख्याल रखना, डू नॉट राइट एक्सट्रीम सेंटेंस, क्योंकि वन यू राइट एन एक्सट्रीम सेंटेंस एंड इफ दैट स्टेटमेंट क्वेश्चंस द गाय हु इज चेकिंग योर पेपर, तो वहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी। इट शुड नॉट क्वेश्चन, and if you are writing something extreme, then please try to justify it and also give the other side of it, so that अगर अदर साइड आप लिखते हो, सो अदर साइड का भी जो आदमी चेक कर रहा है तुम्हारा पेपर, उसके ऊपर वो क्वेश्चन, वो खुद को क्वेश्चन ना करे, अरे यार ये तो ऐसे थोड़ी हो सकता है, मैं भी तो कर सकता हूँ। दैट फीलिंग शुड नॉट कम, सो बेटर टू गिव बोथ पॉइंट्स, वो थोड़ा अच्छा रहेगा, ओके। If you are writing no two person imagination वो नहीं है, so वहां पे लिखो कि हाँ मतलब तुम exactly कौन सी imagination की बात करो, थोड़ा eternally word use करो।
पर जनरल में मैं कुछ आज इमेजिन कर रहा हूँ, तुम भी कल इमेजिन कर सकते हो, तो उसको थोड़ा अच्छे से लिखो. लाइक यू हैव टू गिव द डीप कनेक्ट ऑफ इमेजिनेशन, द डीप इनसाइड. जो जैसे कि हम इकोलॉजिकल नीच पढ़ते हैं दिस एनवायरमेंट में, हर प्राणी का, हर स्पीसीज का अलग अलग वो रहता है, राइट? तो एग्री हमारा है, बट इट इज वेरी डीप इनसाइड, वेरी डीप. यू हैव टू राइट दैट इट इज वेरी डीप इनसाइड, जो कि हमको यूनिक बनाता है. इट इज वेरी डीप इनसाइड, जो कि शायद हमको भी पता नहीं है, शायद वी ऑल्सो डू नॉट नो, शायद वी ऑल्सो डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट पार्ट, बट इट इज एक्चुअली देयर. नो टू पर्सन कैन हैव द सेम इमेजिनेशन डीप इनसाइड. बट एक ओवरऑल इमेजिनेशन की अगर बात हो रही है, नॉर्मल, आई एम इमेजिनिंग समथिंग, कल मैं जाके वो पिक्चर देखूंगा, मेरा भाई भी इमेजिन कर सकता है कल मैं जाके एक पिक्चर देखूंगा. सो दैट इज अ वेरी नॉर्मल डे टू डे लाइफ. तो थोड़ा बहुत उसको लिखो अच्छे से, कि इटर्नल वर्ड यूज करो, थोड़ा अच्छे अच्छे वर्ड यूज करो, तभी जाके उसका जो फ्रैग्रेंस है उस स्टेटमेंट का वो उभर के आएगा. गॉट इट घनश्याम? जुबिन गॉट इट? यस सर, थोड़ा सा इसको साइकोलॉजी फिलोसॉफिकल टच देते हुए लिखेंगे तो बेटर रहेगा. फिलोसॉफी जनरल लेमन टर्म्स में अगर एक्सट्रीम लिखते हैं तो बहुत हो जाएगा, इसको फिलोसॉफिकल टच देते हुए लिखते हैं तो अच्छा रहेगा. एग्जैक्टली वही चीज. ओके चलो ठीक है, ओके कल मिलते हैं. थैंक यू.